स्वागत है दोस्तों आपका टेक न्यूज़ के इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। दोस्तों अमेजोन की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडियन सेलर्स ने 2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। 2 बिलियन यानी 15,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। और ऐसे कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो यूएस में किया गया है। बहुत बढ़िया। और अगली जो न्यूज़ है वो भी अमेजोन की तरफ से ही दोस्तों। अमेजोन का प्राइम डे सेल आ रहा है जो कि 6 और 7 अगस्त को है। जनरली ये जो सेल्स होता है ये जुलाई के महीने में होता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया है और ये जो है ये अब अगस्त में आ रहा है। और अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो जियो की तरफ से है। जियो मार्ट इसका एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है दोस्तों। मतलब अब अमेजोन और फ्लिपकार्ट को ये टक्कर देने वाला है। अभी इसके ऊपर बहुत सारी ग्रोसरीज मिल रही है, बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसके अंदर आने वाले हैं। मतलब अमेजोन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए इंडियन ऐप आ गया दोस्तों। तो मेरा ये सजेशन है दोस्तों कि आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसके ऊपर से ग्रोसरी खरीदिए और बहुत सारी चीज़ें खरीदिए, क्योंकि एक इंडियन ऐप है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो सैमसंग की तरफ से निकल के आ रही है। सैमसंग का जो अनपैक इवेंट है 5 अगस्त को, उसके अंदर सैमसंग कह रहा है कि वो कोई 5 चीज़ें अनपैक करने वाला है, मतलब 5 चीज़ें रिवील करने वाला है। अब तक हमको 3 चीज़ें पता है, सैमसंग Z Flip, Z Fold और सैमसंग के ईयरबड्स। और 2 चीज़ें क्या हो सकती है, शायद सैमसंग कोई लैपटॉप लॉन्च करे या फिर दूसरा और कोई गेमिंग फ़ोन लॉन्च करे। देखते हैं दोस्तों क्या लॉन्च करता है सैमसंग। और अगली जो न्यूज़ है वो भी सैमसंग की तरफ से आ रही है दोस्तों। सैमसंग का गैलेक्सी M31s ये जो है ये गूगल कंसोल पे लीक हो गया है, जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर जो प्रोसेसर आने वाला है वो एक्सिनोस का 9611, ये सैमसंग का पुराना प्रोसेसर ही आने वाला है। अभी तक हमको बाकी सारे लीक्स मिल चुके थे इस फ़ोन के बारे में, लेकिन प्रोसेसर कौन सा आने वाला है यही नहीं मिला था। लेकिन आज ये भी डिक्लेयर हो गया। देखते हैं कब तक सैमसंग अपने इस प्रोसेसर को चलाता है। मतलब पिछले 1 साल से सैमसंग इसी प्रोसेसर को यूज़ कर रहा है। देखते हैं और कब तक चलेगा ये प्रोसेसर। और अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो रियलमी की तरफ से आ रही है। रियलमी का C15 28 जुलाई को इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। पहले रियलमी C3, उसके बाद डायरेक्टली रियलमी C11 और अब रियलमी C15। और ऐसे कहा जा रहा है कि ये फ़ोन जो है ये 6000 mAh के बैटरी बैकअप के साथ आने वाला है। और इसके साथ जो कैमरा सेटअप आने वाला है वो क्वाड कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है। शायद ये सारी चीज़ें आप रियलमी C11 में ही दे देते तो रियलमी C15 की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब एक के बाद एक फ़ोन लॉन्च करते जा रहे हैं। अभी रियलमी C11 को लॉन्च हुए 10 दिन भी नहीं हुए दोस्तों और रियलमी C15 आ गया। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो Xiaomi की तरफ से आ रही है। रेडमी का Note 9 इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया है। और ये जो फ़ोन है ये पहला फ़ोन है जो कि मीडियाटेक के हीलियो G85 प्रोसेसर पे बेस्ड है। और इस फ़ोन की प्राइस जो है वो 11,999 रुपीज़ रखी गई है। मतलब अंडर 12,000 आता है। बहुत ही बढ़िया फ़ोन होगा दोस्तों। मीडियाटेक के हीलियो G85 इस नए प्रोसेसर पे आ रहा है, लेकिन अंडर 12,000 आ रहा है। बहुत ही बढ़िया प्राइस लग रही है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है फ़ोन स्पेसिफिकेशन वाइज। और अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो OnePlus की तरफ से आ रही है। जब तक आप ये न्यूज़ देख रहे होंगे तब तक शायद OnePlus Nord लॉन्च हो गया होगा। सुबह से एक फेक इमेज आ रही थी जिसके अंदर दिखाया जा रहा था कि OnePlus Nord सिर्फ 19,999 में आ रहा है। मतलब अंडर 20,000 आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि अंडर 20,000 OnePlus Nord आए, ये पॉसिबल नहीं है। फ़ोन के साथ जो स्पेसिफिकेशन आते हैं वो स्पेसिफिकेशन अगर OnePlus की ब्रांडिंग के साथ अंडर 20,000 मिलने लगे तो फिर धमाका ही हो जाएगा। मतलब इस फ़ोन के अलावा दूसरा कोई फ़ोन बिकेगा ही नहीं अंडर 20,000। इतने बढ़िया स्पेसिफिकेशन है इस फ़ोन के। और अगर ये फ़ोन अंडर 20,000 मिलना चालू हो जाए तो क्या कहने दो। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से आ रही है। इन्होंने अपना eSIM लॉन्च कर दिया है। अभी तक एयरटेल और जियो प्रोवाइड करता था, लेकिन अब वोडाफोन और आइडिया मतलब सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स अब eSIM प्रोवाइड करना चालू कर रहे हैं। और इनका जो eSIM है वो अभी तक सिर्फ iOS यूज़र के लिए, मतलब आईफोन यूज़र्स के लिए है। बहुत ही जल्द ये सारे फ़ोन्स के लिए होगा। और अभी तक ये सिर्फ 3-4 सिटीज़ में ही अवेलेबल है, पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कंपनी की तरफ से कि बहुत ही जल्द पूरे कंट्री में अवेलेबल हो जाएगा। अगर eSIM आते हैं दोस्तों तो बहुत ही जल्द हमको eSIM के ऊपर के फ़ोन भी देखने। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो प्राइवेसी से लेके है। अब तक सबसे सेफेस्ट नेटवर्क अगर कोई कहा जा रहा था वो VPN नेटवर्क कहा जा रहा था, लेकिन आज ऐसी खबर निकल के आ रही है कि VPN नेटवर्क की तरफ से 1.2 टेराबाइट्स का डाटा लीक हो चुका है दोस्तों। तो सोचिए दोस्तों, मतलब कुछ भी सेफ नहीं है। मतलब हम जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे कि ये सबसे सेफेस्ट नेटवर्क हो गए, VPN ये कि सबसे सेफेस्ट नेटवर्क होगा, इन्होंने ही बहुत सारे लीक्स कर दिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत